धन्यवाद। आदरणीय बहन सावित्रीबाई फुले जी के इस जन्म दिवस समारोह का संचालन कर रहे हम लोगों की पिताजी की उम्र के साथी और आज इस सभा का विधिवत अध्यक्षता कर रहे पूजनीय भंते जी, साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको 2022 के नए वर्ष की आप सभी साथियों को ढेर सारी बधाई एवं मंगल कामनाएं। साथ ही 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहीं, 1 बार विधायक रहीं, 1 बार लोकसभा की सदस्य रहीं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश में मैं तो उनके साथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई प्रांतों में मैं स्वयं गया हूं। पूरे भारत देश की एक पहचान बन चुकी आदरणीय बहन सावित्रीबाई फुले जी के 41वें जन्म दिवस पर मैं अपनी ओर से और इलाहाबाद जनपद के सभी साथियों की ओर से मैं उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि इसी तरह नित नई ऊंचाई राजनीति में वो आगे बढ़ें और समाज की जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन है उसको करने में उनका अहम योगदान हो सके। साथियों, आज नए वर्ष का पहला दिन है। यह भी हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद और अच्छी बात है और आज उनका जन्मदिन भी है। तो साथियों, हम लोगों को इस नए साल में कुछ नया करके दिखाना है। साथियों, अभी सुबह हमारी बात हुई थी आदरणीय सांसद जी से। मैंने उनको जन्म दिवस की भी बधाई दिया और नए साल की भी बधाई दी। उन्होंने हमसे कहा, भैया मैं लोगों को मना कर रही थी कि मेरा जन्मदिन मत मनाइएगा, मैं जन्मदिन नहीं मनाती हूँ। हमने कहा आपको मना नहीं करना चाहिए, आपका जन्मदिन है। हम लोग जन्मदिन के सहारे आपके विषय में बात करेंगे, आपके संघर्ष के विषय में बात करेंगे। उसी के सहारे हम लोग अपने महापुरुषों के आंदोलन को भी याद करेंगे। साथियों, मेरी बात से सहमत हुई, मुझे भी अच्छा लगा। तो साथियों, ये जो भी हमारे आपके चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, ये एक बहाना भी होते हैं हमको आपको अपनी बात रखने का, हमको आपके अपने महापुरुषों के संघर्षों को याद करने का, हमको आपको अपनी आगामी रणनीति बनाने का। साथियों, हमारे बीच में पूजनीय भंते जी बैठे हुए हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं भी इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड का एम्प्लॉई हूं, लेकिन लगातार मैं समाज के बीच में मैं काम करता रहता हूं। कुछ साथी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये सोशल वर्कर है कि पॉलिटिकल वर्कर है, बहुत साथी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं साथियों, मैं हर वो काम करना चाहता हूं जिस काम से सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तन हो सके। साथी, चाहे हमको जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम लोगों का अंतिम लक्ष्य है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो। साथियों, हम लोग धर्म परंपरा को मानने वाले हैं। इस देश में इस समय वर्तमान में जो भी धार्मिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है वो कहीं न कहीं हमारे आपके लिए सुखद नहीं है, हमारे आपके अनुरूप नहीं है। साथियों, इसलिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। लेकिन साथियों, मैं एक बात आपसे और भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन हमारे आपके लिए बहुत अहम और बहुत आवश्यक है। इसलिए कि हम लोगों ने इस छोटी सी उम्र में देखा है कि जितना तेजी से इस समय उत्तर प्रदेश और देश की सरकार चलाने वाले लोगों ने जब शासन सत्ता में आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी जो धार्मिक व्यवस्था को मजबूत किया है, सरकार ने उनका बहुत सहयोग किया है। इसलिए जिस दिन हम लोग राजनीतिक परिवर्तन करके अपने विचारधारा की, अपने हक अधिकार को मानने वालों की, अपने समाज के लोगों के हक अधिकार की बात करने वालों की हमारी आपकी सत्ता होगी, उस दिन हम लोग सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तन की लड़ाई लड़ने में हमको आपको काफी सहयोग मिलेगा। साथियों, इसलिए हमको आपको कहीं ना कहीं
मैंने जो आपको कहा ना पहले कि कुछ हमारे साथी कंफ्यूज रहते हैं कि ये सोशल वर्कर है कि पॉलिटिकल वर्कर है, तो हमको आपको साथ तालमेल बना करके सोशल वर्कर के साथ साथ एक राजनीतिक चेतना अपने अंदर पैदा करनी होगी कि ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है, ऐसे कौन से राजनीतिक लोग हैं जो हमारी आपकी सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमारे आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। साथियों, इस समय चुनाव नजदीक है। अगर हम लोग चुनाव की बात ना करें तो हमें लगता है कि जो बात मैं आपको इसके पहले कहा वो शायद बेईमानी साबित होगा। इसलिए साथियों, अभी चंद दिनों बाद हमारे आपके बीच में चुनाव की घोषणाएं भी होंगी, चुनाव भी होगा, और हमको लगता है कि हमको आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करके हमको आपको अपने दोस्त के साथ दोस्त के पाले में खुलेआम बैठना चाहिए और उनको इस शासन सत्ता में स्थापित करना चाहिए। साथियों, आज हम जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्म दिवस मना रहे हैं वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको अपने साथ लिया है और साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम बनाने जा रहे हैं, एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं। और साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब ये वो सपा नहीं रही। समाजवादी पार्टी का एक स्लोगन भी है, नई सपा नई हवा। और चूंकि जब उन्होंने नई सपा कहा तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जो भेदभाव हुआ मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलने के बाद, जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बदले, उसी दिन से उन्होंने कहा नई सपा है नई हवा है। और हम लोगों को नई सपा का स्वागत करते हुए हम लोगों को उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथियों, मैं तो बहुत खुलेआम काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो साफ कहता हूं कि मैं सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए मैं निकल पड़ा हूं। हम लोगों को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग पर्दे के पीछे से काम करने वालों में सब नहीं है। साथियों, हम लोग खुलकर काम कर रहे हैं, नई सरकार बनाएंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनके साथ तालमेल बना करके हम लोग इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश में जो व्यवस्था इस समय गंदी व्यवस्था है, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की भावना रखने वाले लोग शासन सत्ता में बैठे हैं, हम लोग उनको आप सब लोगों के बलबूते जरूर उनको उखाड़ करके इस सत्ता से बाहर फेंकेंगे। और जिस तरह से उन्होंने उनकी जो धार्मिक व्यवस्था को हमारे पूजनीय भंते जी लोगों ने समाज के लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा करके उनकी जो छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव की राजनीति थी और उनकी जो धार्मिक नीति थी उसको बहुत कमजोर किया था, लेकिन शासन सत्ता में बैठने के बाद उन्होंने पिछले 7 वर्षों में बहुत मजबूत कर लिया है। आप थोड़ी देर सोच के रखिए, क्या अगर वो सरकार में न आते, जिस तरह से उन्होंने अपनी धार्मिक व्यवस्था को मजबूत किया, क्या वो कर पाते? ना कर पाते। लेकिन इसी तरह से हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और हम अपने अनुसार अपनी व्यवस्था बनाएंगे। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिस व्यवस्था में छुआछूत भेदभाव और ऊंच नीच का कहीं कोई शब्द नहीं होगा। हम लोग समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारा की सरकार बनाएंगे, जिसमें ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा। जो समाजवाद की संकल्पना है, हर व्यक्ति एक समान होगा। हम लोग ऐसी सरकार, ऐसे नेता को चुनने जा रहे हैं, ऐसे नेता को बनाने जा रहे हैं। जिस दिन देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा कायम होगा, उस दिन, जिस दिन समाजवाद की सरकार बनेगी, उस दिन हमको आपको समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा कायम होता दिखेगा। साथियों, अभी आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी को चीफ गेस्ट बनाया था। कांसीराम स्मृति उपवन में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। बाकायदा उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को शपथ लिया है पूरी जनता के सामने, और उन्होंने इस बात का वादा भी किया है मंच से कि मैं संविधान के अनुरूप भारत देश को चलाऊंगा, उत्तर प्रदेश को चलाऊंगा। साथियों, हमारी आपकी मंशा है संविधान लागू हो जाए, संविधान के अनुरूप अगर ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा, उसी दिन हमारे आपके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। साथियों, जो कि अभी तो संविधान के कुछ अंश लागू हुए हैं, पूर्ण रूप से संविधान नहीं लागू हुआ है। और हम आज जिस नेता का जन्मदिन मना रहे हैं, ये तो सदैव निरंतर संविधान की बात करती हैं, निरंतर संविधान को लागू करने की बात करती हैं। ये मैं तो लोकसभा की कार्यवाही इनके साथ देख चुका हूं संसद भवन के अंदर, ये लगातार वहां भी संसद भवन में भी संविधान लागू करने की बात करती रहती हैं। इसलिए हमको इनके जन्म दिवस पर हमको ऐसे नेता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में हैं,
हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए ऐसे लोगों का साथ कंधे से कंधा मिला करके दें। साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवादी।